Hi guys, I'm Aniket, your study coach. Let's do exercise 3.4. So question number 1 is state whether true or false. हमें कुछ statements given है और हमें बताना है whether these statements are true or false. So first statement is all rectangles are squares. सबसे पहले rectangle क्या होता है? Rectangle एक ऐसी figure होती है जिसमें चारों angles बराबर होते हैं. It is a parallelogram which has equal angles of 90 degree. Square क्या होता है? Square is a parallelogram जिसमें which is not only equiangular, that means सारे एंगल इक्वल भी होंगे, इट इज ऑल्सो इक्विलेटरल, चारों साइड्स भी इक्वल होंगी. नाउ एक रेक्टेंगल तो हो गया ये, it is a parallelogram, opposite sides are equal and these all angles are of 90 degree. Is it a square? No. So that means all rectangles are square is, this statement is false. Now second, all rhombuses are parallelograms. Parallelogram क्या होता है? Parallelogram is a quadrilateral जिसमें opposite sides are parallel and equal. So rhombus क्या होता है? Now rhombus is a special type of parallelogram जिसमें all sides are equal. तो rhombus जो है parallelogram की सारी इक्वेशन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. That means this statement is true. All rhombuses are parallelograms. So now C part is all squares are rhombuses and also rectangles. इसमें दो पार्ट हैं. All squares are rhombuses. पहले हम ये देखते हैं. Rhombus क्या होता है? Rhombus is a parallelogram which is equilateral. That means all sides of a rhombus are equal. और ये parallelogram है. That means opposite sides are parallel. नाउ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की दो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं. इट इज इक्विलेटरल यानी कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ऑल्सो इट इज इक्वी एंगुलर, दैट मीन्स सारे एंगल इक्वल होते हैं. क्योंकि स्क्वायर इक्विलेटरल है दैट मीन्स, और रोम्बस भी इक्विलेटरल होता है, दैट मीन्स यस स्क्वायर इज अ रोम्बस. ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस इज करेक्ट. लेट्स चेक वेदर ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो रेक्टेंगल्स. रेक्टेंगल और एक कोई रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विच इज इक्वी एंगुलर. दैट मीन्स सारे एंगल इक्वल होते हैं उसके रेक्टेंगल के, और उनकी कितनी मेजरमेंट होती है? 90 डिग्रीज. एक स्क्वायर में हम देख चुके हैं इक्विलेटरल तो होता ही है, साथ में इक्वी एंगुलर भी होता है. दैट मीन्स ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स. Hence, this statement C, all square are rhombuses and also rectangles is true. Third statement is true. Now D part, all squares are not parallelograms. Parallelogram क्या होता है? It's a quadrilateral जिसमें opposite sides equal भी होती हैं और parallel भी होती हैं. अब square है हमारा, स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. यस, इसमें सिर्फ ना सिर्फ ऑपोजिट बल्कि इनफैक्ट ऑल साइड्स आर इक्वल. राइट, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. यस, व्हाई? बिकॉज ये इक्वी एंगुलर है. सो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम इज कंप्लीटली फॉल्स. इनफैक्ट स्क्वायर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स विच आर इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर. Now E part of this question is all kites are rhombuses. Kite क्या होती है? जैसे जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, काइट इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. इसमें हम देख सकते हैं एक काइट ये भी है. अगेन दिस इज ऑल्सो अ काइट. राइट, अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो दो साइड्स हैं, ये दो साइड जो हैं इक्वल हैं और ये दो साइड्स इक्वल हैं. But this side, opposite sides are not equal. और एक ये भी काइट का एग्जांपल है जिसमें चारों साइड इक्वल हैं. ऑलराइट, सो काइट कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकती है काइट, ये भी हो सकती है. नाउ रोम्बस, ऑल काइट्स आर रोम्बस. रोम्बस क्या होता है? जिसमें चारों साइड्स इक्वल हो. रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम जिसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. But since we can easily see कि इसमें चारों sides are not equal, so all kites are rhombuses is false.
नेक्स्ट एफ पार्ट, ऑल रोम्बसेस आर काइट। अब ये रोम्बस है, इसको अगर हम रोटेट करें इस फिगर का तो ये फिगर आ जाती है विच इज इन अ फॉर्म ऑफ अ काइट। सो ऑल रोम्बसेस आर काइट्स इज ट्रू। नेक्स्ट, ऑल पैलोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एट लीस्ट देयर इज वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। और पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं। दैट मीन्स ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, दिस इज ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, अगेन ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हो। और स्क्वायर में वी नो दैट देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, सो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम इज ट्रू। Question number 2 of this exercise is identify all the quadrilaterals that have four sides of equal length. ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं हमारे पास जिनकी चारों साइड्स इक्वल हों? सिंपल, फर्स्ट वन इज स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एंड सेकंड इज रोम्बस, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट इज फोर राइट एंगल्स। फोर राइट एंगल्स किस किस में होते हैं? फर्स्ट इज स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर चारों एंगल्स कितने के होते हैं? चारों एंगल्स इक्वल होते हैं और कितने के होते हैं? 90 डिग्री। एंड द सेकंड वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स 90 डिग्री के होते हैं। Question number 3 of this exercise is explain how a square is a quadrilateral, a parallelogram, a rhombus, a rectangle. इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है हमारा चैप्टर, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये उसका क्रक्स है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? लेटरल मीन्स साइड्स and quad means four. A closed figure which has four sides is a quadrilateral. Square क्या होता है हमारे पास? Square की four sides हैं, right? So square is a quadrilateral. तो इसके आंसर क्या है? Square has four sides. So this is the reasoning. Since square has four sides, it is a quadrilateral. सेकेंड, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर ऑपोजिट पेयर्स ऑफ लेंथ्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दैट मीन्स लेट्स सी दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें दिस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड दिस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो स्क्वायर के केस में क्या होता है? स्क्वायर के केस में ऑपोजिट साइड्स ही नहीं, इनफैक्ट चारों साइड्स बराबर होती हैं और दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल भी होती हैं। सो सिंस स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ फर्स्ट, एंड a square has two pairs of parallel lines, it is a parallelogram. Since square has all sides of equal length and has two pairs of parallel lines, it is a parallelogram. Now what is a rhombus? Rhombus is a parallelogram, special parallelogram in which all sides are equal. So how a square is a rhombus? Now a square has all sides of equal length. Hence a square is a rhombus. अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम which has all its angles equal. Equiangular parallelogram. एक रेक्टेंगल क्या होता है?
इक्वी एंगुलर पैरेललोग्राम। How a square is a rectangle? A square is a rectangle because the square is equiangular पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी इक्विएंगुलर पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। Next question, question number 4 of this exercise is name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other, are perpendicular bisector of each other and are equal। अब ये क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स की, फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एटसेट्रा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। तो पहली बात, आप वहाँ से इसको गेज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे भी हम एक बार इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। अब ऐसा कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हों? सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो है पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम की ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है दैट उसके जो डायगोनल होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स कौन कौन से हैं हमारे पास वी हैव रेक्टेंगल, we have square, we have rhombus, right? So इन सब के diagonals भी bisect करेंगे। Now second part of this question is quadrilateral whose diagonals are perpendicular bisectors of each other। ऐसे हमारे पास सिर्फ दो ही क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं डायगोनल्स। फर्स्ट इज रोम्बस एंड सेकंड इज स्क्वायर। डायगोनल्स आर इक्वल, सो फर्स्ट वी हैव रेक्टेंगल एंड सेकंड वी हैव स्क्वायर। ये जो प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटरल की, इनकी आप वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उससे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। जैसे रेक्टेंगल है, हम देख सकते हैं दीज बोथ आर द डायगोनल्स एंड दीज बोथ आर इक्वल। सिमिलरली एक स्क्वायर है, स्क्वायर में भी जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसी फिगर जिसके अंदर 4 साइड्स हो। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ऑल ऑफ दीज आर लेस देन 180 डिग्रीज। कोई भी एंगल, कोई भी इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया सो दैट विल बी अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर ज़्यादा हो गया तो दैट विल नॉट बी अ कॉन्वेक्स। चारों एंगल्स अगर 180 से कम है तो वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है। नाउ दिस एंगल क्लियरली दिस इज मोर देन 180 डिग्री, सो ये है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और कॉन्वेक्स क्या होता है? जिसमें 180 डिग्री से कम रहते हैं सारे एंगल्स। वन मेथड of finding out a convex quadrilateral is by its interior angles। second method क्या होता है हमारे पास? we check कि उसके diagonals कहाँ पे lie करते हैं। जैसे ये diagonals हैं, since इस फिगर में ये दोनों diagonals इस फिगर की इंटीरियर में lie करते हैं, so it is a convex quadrilateral। अगेन अब ये फिगर लेते हैं, अब इसमें diagonal इस पॉइंट से इस पॉइंट पे diagonal ड्रॉ करते हैं। सो वी कैन क्लियरली सी कि ये जो डायगोनल है वो इस फिगर के एक्सटीरियर में है, सो इट इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। सो आवर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और इक्वल कितने होते हैं? 90 डिग्रीज के। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है, ईच एंगल इज लेस देन 80 डिग्री। ईच एंगल
of a rectangle is 90 degree, which is less than 180 degree. Hence rectangle is a convex quadrilateral. दूसरा method, first method, this is the first method of checking whether a rectangle is a convex quadrilateral. If you write this, your answer is complete. However, for deeper understanding, second method भी हम देख लेते हैं. आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी मेथड से ये कर सकते हैं. Now second में हम इसके we will draw, suppose ABCD is a rectangle. We will draw its diagonals AC and diagonals BD. Now we can clearly see that both the diagonals, जो दोनों diagonals हैं, they lie in the interior of the rectangle. So this rectangle is a convex quadrilateral. So there are two methods, you can use either of them. Question number 6 of exercise 3.4 is ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. O इस साइड पे ये midpoint दे रखा है AC का और एंगल B हो जाएगा 90 डिग्री. Explain why O is equidistant from A, B and C. That means हमसे पूछा है कि ये O जो है वो A से B से और C से इक्वल डिस्टेंस पे क्यों है. नाउ क्वेश्चन में ये एक्सटेंड कर दी गई है फिगर और यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसे ड्रॉ कर दिया गया है. अब सबसे पहले ये एंगल है 90 डिग्री. अब ये एक डायगोनल बन गया, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया और ये दो डायगोनल बन गए. अब ये एक्सटेंड इस तरह से की गई है दैट सो दैट AD इज पैरेलल टू BC एंड AB is parallel to DC. That means ABCD it is a parallelogram. अब कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का आ जाता है तो उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे. That means ABCD is a rectangle. Okay. नाउ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. सबसे पहले डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, एंड सेकंड इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. नाउ हमारे पास इस रेक्टेंगल में दो डायगोनल्स हैं AC एंड BD, राइट. दीज डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. सबसे पहले तो ये आपस में इक्वल हैं. नाउ अब हमें क्या गिवन है, दीज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. दैट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस AC एंड BD, राइट. तो AC पहले AC का देखते हैं. सो AC में क्या है, AC में O इज द मिड पॉइंट, तो OA इज इक्वल टू OC, राइट. अब OA जो मिड पॉइंट है तो OA की वैल्यू होगी क्या, इट इज मिड पॉइंट है तो इट इज हाफ ऑफ AC, राइट. OA इज इक्वल टू OC, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. यहां से हमारे पास ये आ गया, राइट. अब सिमिलरली लुक एट डायगोनल BD. O इज द मिड पॉइंट, सो OB इज इक्वल टू OD. नाउ OB है कितना, OB इज हाफ ऑफ, क्योंकि ये O मिड पॉइंट है तो OB इज हाफ ऑफ BD. तो OB इज इक्वल टू OD. यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज हाफ ऑफ BD, राइट. अब हमारे पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज से था डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. दैट मीन AC इज इक्वल टू BD, ये दोनों इक्वल हैं. तो हम इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू इंटरचेंज कर लेते हैं. जैसे यहाँ से इसमें रखते हैं OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, हाफ AC. अब हमें पता है AC BD के बराबर है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ BD. इस AC की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे BD, राइट. अब हाफ BD किसके बराबर है, OB इज इक्वल टू OD. हाफ BD इज इक्वल टू OB.
यानी कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ओ बी. नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी. ये हमारा आ गया. दैट मीन्स ओ ए is equal to OB is equal to OC. That means O is equidistant from A, B and point C. With this, your exercise is completed. See you in next video. Till then, work hard and keep practicing. Thank you.